बहुत सारे बच्चे अब की बार क्लास 10th को पास आउट किए, बहुत अच्छे नंबर से पास आउट किए। बहुत सारे बच्चे के कन्फ्यूजन है कि ITI करे, पॉलिटेक्निक करे, ISC करे, ICOM करे, ISC करे। तो आप अपना अनुसार देख लीजिए आपको किसके अकॉर्डिंग कहाँ किस क्षेत्र में जाना है, किस फील्ड में जाना है। यदि आपको ISC करना है तो हम इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे ISC का। ISC करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ISC करने से क्या क्या बन सकते हैं, आपका फ्यूचर में क्या रहेगा, इस सारी चीज़ के बारे में डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें से ISC का मतलब होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। ये क्लास 10th के बाद ये कोर्स होती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोर्सेस होती है, लेकिन हमारे बिहार में इंटरमीडिएट ऑफ साइंस जो कहा जाता है, इंटर स्तरीय का ये कोर्स होता है। ये कोर्स 2 साल का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग 11th बोलते हैं और फिर उसके बाद 12th कहते हैं, ठीक है। 11th में भी आपको ISC, फिर 12th में भी आपको ISC, दोनों को ISC कहा जाता है। ये 2 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स भी ISC 2 प्रकार से किया जाता है। अगर जो मान लीजिए आप बायोलॉजी से करना चाहते हैं तो आपके स्कोप डॉक्टर लाइन में हो जाएंगे, आप नीट को क्वालिफाई करेंगे। अगर जो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको IIT जैसे कोर्स को क्वालिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद तो 2 प्रकार के ISC आप समझ गए, एक बायोलॉजी से ले सकते हैं, मतलब कि जीव विज्ञान से कर सकते हैं, और एक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आप IIT इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, इंजीनियर के सेक्टर में जा सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें केमिस्ट्री फिजिक्स लेना कंपलसरी है, और आपके पास 2 सब्जेक्ट और होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है, वे आपका इंग्लिश और हिंदी होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपको 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है। आपका इंग्लिश का पेपर का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वे 100 नंबर आपको दे के जाएंगे। फिर हिंदी का एग्ज़ाम देंगे, हिंदी के पेपर का एग्ज़ाम देंगे तो वो भी आपको 100 नंबर का होगा। 200 का ये हो गया। अगर जब आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, मतलब ये डायरेक्ट आपके 100 नंबर के होते हैं। आपको मैथमेटिक्स बेहतर तरीक़ा से पढ़ना पड़ेगा, बल्कि बहुत आसान है मैथमेटिक्स, समझे कि नहीं समझे। मेहनत करने वाले बच्चों के लिए हर चीज़ आसान ही होता है। उसके बाद अगर जब आप बायो लेते हैं, आपको बायो से आप डॉक्टर फील्ड में सबको सर्विस करना चाहते हैं, सेवा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप बायो ले सकते हैं, नीट क्वालिफाइड कर सकते हैं और गवर्नमेंट का डिग्री प्राप्त करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे कोर्सेस आती है जॉब लेने के लिए, डायरेक्ट हम आसान तरीक़ा से आपको ये नहीं बता देंगे। इसके बाद 5 सब्जेक्ट आपको 500 का एग्जाम होगा। अगर आप मैथ लेते हैं तो मैथमेटिक्स हो गया, जिसको हम लोग गणित कहते हैं, केमिस्ट्री हो गया जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स जिसे हम लोग भौतिकी कहते हैं, और 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है, हिंदी एंड इंग्लिश। उर्दू वाला अपना उर्दू ले लेते हैं, हिंदी के जगह अपना उर्दू ले लेते हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वे लोग। बाकी सबका माने आता है सेम टू सेम है, ठीक है। अगर जो आप ISC में अच्छा से मेहनत करते हैं तो आपकी रिजल्ट बहुत बेहतर होगी, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स और नंबर को बता ही दिए, आपको आप बहुत सारे चैप्टर होते हैं 11th में 12th में। आप 12th के एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसमें 11th का टॉपिक नहीं रहेगा, लेकिन मिलता जुलता कुछ कंसेप्ट से आपको 12th समझ में आएगा। इसलिए आपको 11th भी पढ़ना पड़ेगा और 12th पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करके। और ज़्यादातर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ताकि आप नीट IIT जैसे एग्ज़ाम को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। उसके बाद आपका फिजिक्स होता है। फिजिक्स में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 30 नंबर का, ठीक है। आप अपना अकॉर्डिंग हर शिक्षा विभाग में जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर आते रहते हैं अपना बदलते रहते हैं, ठीक है, तो अपना अनुसार वे लोग देखते हैं। आप जिस भी कॉलेज में हैं वहाँ से देखना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। तो फिजिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा, समझे कि नहीं समझे। अगर जो आप बोर्ड लेवल का पढ़िएगा, नंबर बेस पर पढ़िएगा तो आपको कम मेहनत पड़ेगा, लेकिन आप जब जॉब बेस पर पढ़िएगा, तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल, अच्छे जॉब लेने के लिए आपको न्यूमेरिकल मतलब थोड़ी मेहनत को दुगुना कर देना पड़ेगा। सिंपल सी फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन आते हैं, डिफिनीशन आते हैं, उस सारी चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा, अलग अलग बुक से लगाइएगा, अलग अलग सेट को बनाइएगा, तो आपके पास एक गहरा नॉलेज होगा, डीपली नॉलेज होगा, जिसके कारण आप IIT एग्जाम में बैठेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। नीट के एग्जाम में केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब आते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो आप बोर्ड लेवल को पढ़ के क्या करिएगा, क्लास 12 में बोर्ड लेवल के पढ़ के क्या मार्क्स, तो अगर आपके पास ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे तो आपके पास नॉलेज होगा तो मार्क्स तो खुद ही आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो आप उस लेवल का सोचिए जो आपको जॉब तक पहुँचा सके, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का भी वही हाल है, केमिस्ट्री में भी आपको प्रैक्टिकल मिल ही जाता है, समझे कि नहीं समझे। उसका कॉपी भरना पड़ता है, नोटबुक, कोई कॉलेज में तो पैसा भी लेती है, तो अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद उसमें भी वही प्रकार है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डिफिनीशन, केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, तो सारा चीज़ देखना पड़ता है, समझे। तो अपना अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो बिल्कुल हो ही जाएगा। उसके बाद क्या है, आपको इंग्लिश में पोएट्री पढ़ेगा, स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। हिंदी में भी वही है, पोएट्री कविता पढ़ना पड़ेगा, कहानी पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर मतलब कि हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स में तो जानते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री, ये सारी मतलब टॉपिक है, उसका चैप्टर है, ये सारी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये 2 साल के कोर्सेज में अगर जो आप आगे जानना चाहते हैं कि आगे इसका फ्यूचर क्या है, इसका सेक्टर कहाँ, तो हम आपको बता दें, बिहार में चाहे इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप बैठ नहीं सकते हैं। मतलब और SSC, GD हो गया, रेलवे हो गया, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कोई भी एग्जाम आ जाए, समझे कि नहीं समझे, IIT हो गया, ये सारी चीज़ में आप जा सकते हैं। CHSL के एग्जाम में भी आप जा सकते हैं, GD के एग्जाम में भी आप जा ही सकते हैं, कोई ना ऐसा कोर्स है जहाँ पे नहीं। उसके बाद आप अगर जो ISC कर लेते हैं तो मेरे एडवाइस के आधार पर हम आपको कह देंगे कि आप BSc कर लीजिएगा, बैचलर ऑफ साइंस। उससे आगे आप अगर जो आपका करियर होगा तो MSc कर लीजिएगा, मास्टर ऑफ साइंस। उसके बाद इसी को ही पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग कहते हैं, और उसके बाद PhD कर सकते हैं। नेट क्वालिफाइड करके आप लेक्चरर बन सकते हैं, लेक्चरर की पोस्ट पे मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन के प्रोफेसर के पद पर आप जा सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग है से आप कितना मेहनत कर सकते हैं, आपकी फैमिली का सिचुएशन क्या है, आप कैसा मेहनत करना चाहते हैं, इसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर कॉलेज करना पड़ेगा, बिल्कुल। आप जिस भी जगह, अभी तो शिक्षा विभाग से ये लेटर निकल के आई है कि मतलब जिस पंचायत में कॉलेज है उसी पंचायत में आपको नाम लिखाना है, चाहे क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो। पहले बार जितने भी मिडिल स्कूल था सबको हाई स्कूल बना दिया गया, और जितने भी हाई स्कूल बिहार में था सबको हाई स्कूल 10+2 मतलब कि कॉलेज स्तरीय कर दिया गया है। तो आप अपना पंचायत में भी एडमिशन ले सकते हैं 11-12th में। हाँ, आपको अभी के डेट में क्लास करना पड़ेगा। हर गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ाई होने लगी, अच्छी खासी व्यवस्था होती जा रही है, तंदुरुस्त हो रहे हैं। हम लोग भी जिस विद्यालय में उसमें बहुत अच्छी खासी पढ़ाई हो रही है, हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, समझे कि नहीं समझे। तो ये सारी जानकारी है। जब आप क्लास करिएगा तो इसे भी डिजिटल इंडिया में डिजिटल तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हर क्लास में, हर कॉलेज में, हाई स्कूल में डिजिटल बोर्ड की सुविधा है, बच्चों ऑनलाइन क्लासेस कर सकती है, पढ़ सकते हैं। बाकी ये सब जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। आप लोग के सपोर्ट से जिस प्रकार भी ये आईडी आगे जा रहा है, तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद। लग जिस भी जगह से, दुनिया में जिस भी जगह से आप हो, सब हमसे प्यार करते हैं, हम आप सबसे प्यार करते हैं, समझे कि नहीं समझे। इंडिया में हो चाहे कोई भी जगह से हो, समझे कि नहीं समझे, सब भाई भाई, सब साथी संगतिया, सब फ्रेंड, सब दोस्त यार, समझे कि नहीं समझे। किसी से नफरत नहीं है, सबसे लव यू, लव यू। बाकी इसी प्रकार आप लोग मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करके पढ़ते रहिए, समझे कि नहीं समझे। ज़िंदगी में इतना भी बिजी ना हो जाइएगा जो अपनों से भी रूठ जाइएगा, या ज़िंदगी में इतना भी फ्री ना हो जाइएगा कि मम्मी पापा का सपना ही टूट जाए, खुद का भी सपना ही टूट जाए। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और मेहनत करते रहिए। जिस भी स्कोप में आप मेहनत करना चाहते हैं, जान जी लगा दीजिए, जान जी लगा दीजिए, दांव पर लगा दीजिए। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अभी कंपटीशन बिहार में बढ़ गया है, बिहार में नहीं ऑल इंडिया में कंपटीशन बढ़ गया है, समझे कि नहीं समझे। आपको जान को दांव पर लगा कर गेम खेलना पड़ेगा, तब जाके आपकी जीत होगी। बाकी जय हिंद।